दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 26 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी तीज यानी कि हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी ये 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी भयंकर गरीबी, पूरा घर कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित, पति के जान पर आएगा खतरा, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पड़ने वाले हरतालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योग लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे अद्भुत योगों का संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त महीने में आने वाली हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस 26 अगस्त हरतालिका तीज व्रत पर इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी, बिना ज्ञान प्राप्त किए हरतालिका तीज व्रत के दिन ये 5 काम करता है तो माता पार्वती और भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को जीवन भर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन सी ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपके परिवार में काल सर्प दोष जैसी कोई बाधा ना आए। और इतना ही नहीं, इस खास दिन पर किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिनसे आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही हरतालिका तीज के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस महीने कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सब भी आपको इसी छोटी सी प्यारी सी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाएं, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत तिथि 2025 में कब है, कब शुरू होगी और व्रत कब रखा जाएगा। तो इस बार हरतालिका तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त हो सके। अब बात करें पंचांग के अनुसार, तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है। अब आप सोचेंगी कि तिथि तो 25 अगस्त को ही शुरू हो रही है, तो फिर व्रत 26 को क्यों? तो ध्यान दीजिए, तृतीया तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 पर और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:55 पर। चूंकि व्रत सूर्योदय के साथ माना जाता है और सूर्योदय 26 अगस्त को है, इसलिए पूजा और व्रत दोनों 26 अगस्त को ही रखे जाएंगे। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 26 अगस्त को पूजा का श्रेष्ठ समय है सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक। इस समय के भीतर अगर आप विधि पूर्वक पूजा करती हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त लगभग 2 घंटे 35 मिनट का रहेगा। अब रही बात व्रत पारण की, तो व्रत खोलने का समय है अगले दिन यानी 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इस दिन प्रातः काल जब सूरज की पहली किरणें आपके आंगन में पड़ेंगी, तब माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके व्रत का पारण करें। इस वर्ष हरतालिका तीज पर बन रहे हैं रवि योग, त्रिनाथ योग और शिव योग जैसे अद्भुत संयोग, जो इस व्रत के महत्व और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देंगे। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को रेत अथवा मिट्टी से बनाती हैं, उन्हें सुहाग सामग्री से सजाती हैं और कथा सुनने के बाद संपूर्ण रात्रि जागरण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को न केवल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी आती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। अब तो चलिए आगे जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है व्रत में सो जाना या आलस्य करना। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में जागरण और पूजा का बहुत महत्व है। रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और पूजा करना आवश्यक माना गया है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अधिकांश महिलाएं थकावट या आदत के कारण व्रत के दौरान सो जाती हैं और यही एक बड़ी भूल मानी जाती है। हरतालिका तीज का मतलब ही होता है कठिन तप और साधना, और अगर व्रती नींद में चली गई तो उसका तप
कमजोर हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन यदि कोई व्रती सो जाती है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। इससे संतान सुख, सौभाग्य या पारिवारिक सुख में रुकावट आ सकती है। साथ ही आलस्य के कारण पूजा भी अधूरी रह जाती है और देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए इस दिन जागरण जरूर करें और आलस्य छोड़कर पूरे भाव से पूजा करें। भक्तों, दूसरी गलती झूठ बोलना और क्रोध करना। भक्तों, व्रत के दिन झूठ बोलना, छल करना, चुगली करना और क्रोध करना ये सब पूरी तरह से निषिद्ध हैं। लेकिन अक्सर पूजा की तैयारियों, घर के झंझट और भीड़ भाड़ के कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा कर बैठती हैं या झगड़ा कर लेती हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर व्रती क्रोध करती है या झूठ बोलती है तो उसका तप कमजोर हो जाता है और व्रत निष्फल भी हो सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्रती इस दिन झूठ बोल दे तो दाम्पत्य जीवन में कलह और सौभाग्य में कमी हो सकती है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी मधुर रहे, क्रोध पर नियंत्रण हो और मन में पवित्रता बनी रहे। तीसरी गलती पति पत्नी में झगड़ा करना। भक्तों, हरतालिका तीज का सबसे बड़ा फल अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख होता है। लेकिन यदि इस दिन पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो यह व्रत का सबसे बड़ा दोष बन सकता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, लेकिन इस पावन दिन ऐसा होना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। यदि व्रती स्त्री का अपने पति से मनमुटाव हो जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि इस दिन हर हाल में घर का वातावरण शांत रखें, पति का आदर करें और मधुर व्यवहार करें। अगर अनजाने में कोई मनमुटाव हो भी जाए तो तुरंत क्षमा मांग लें। चौथी गलती व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत कहलाता है। इसका मतलब है कि इस दिन महिलाएं न तो अन्न खाती हैं और न ही जल पीती हैं। लेकिन अक्सर कमजोरी या आदतवश महिलाएं थोड़ी सी चाय, पानी या फल खा लेती हैं और सोचती हैं कि व्रत अधूरा नहीं होगा, लेकिन यह भी गंभीर भूल मानी जाती है। शास्त्रों में इसे एक गंभीर भूल बताया गया है। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था और हरतालिका तीज व्रत उसी तप की झलक मानी जाती है। इसलिए जब कोई स्त्री व्रत का संकल्प लेकर बीच में जल या अन्न ग्रहण करती है तो उसका संकल्प टूट जाता है और व्रत अधूरा हो जाता है। हाँ, अगर किसी महिला की तबीयत बहुत खराब हो तो वह पहले ही संकल्प लेते समय यह कह सकती है कि वह फलाहार करेगी, लेकिन बीच में नियम तोड़ना या बदलना शास्त्रों में अशुभ फलदायक माना गया है। इसलिए महिलाएं इस व्रत में विशेष रूप से संकल्प लेकर पूरा दिन संयम और नियम का पालन करती हैं। अब बात करते हैं एक और सामान्य गलती की, श्रृंगार में लापरवाही करना। हरतालिका तीज सिर्फ उपवास का ही नहीं बल्कि श्रृंगार और सौभाग्य का भी व्रत है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाती हैं और स्वयं भी पूर्ण श्रृंगार करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं सिर्फ व्रत रखती हैं लेकिन श्रृंगार को महत्व नहीं देती। बिना श्रृंगार के पूजा करना, शास्त्रों में इसे व्रत की शक्ति को आधा करने जैसा माना गया है। काले या उदास रंग के कपड़े पहनना, सिंदूर न लगाना, बिंदी चूड़ी न पहनना, यह सब अशुभ संकेत माने गए हैं। ध्यान रखें, श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं है, यह माता पार्वती को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। माना जाता है कि जिस स्त्री ने इस दिन पूर्ण श्रृंगार किया उसका सौभाग्य जीवन भर बना रहता है। इसलिए इस दिन लाल, हरे या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने और इस छोटी सी भूल से बचें। अगली बात, कई महिलाएं उपवास तो रख लेती हैं लेकिन पूजा की कथा नहीं सुनती और रात को जागरण नहीं करती। ये भी एक बड़ी गलती है। हरतालिका तीज की महिमा माता पार्वती की कथा से जुड़ी है, जब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठिन तप किया था। इस कथा को सुनने या पढ़ने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि कथा नहीं सुनी या पढ़ी गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसी तरह रात भर जागरण करना भी आवश्यक है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती का स्मरण करती हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि महिलाएं थक कर जल्दी सो जाती हैं। यह भी व्रत के अधूरेपन को दर्शाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई स्त्री जागरण नहीं करती तो उसे अगले जन्म में फिर से यह व्रत करना पड़ सकता है। इसलिए चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन पूजा, कथा और भजन के साथ व्रत को पूर्ण करना जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, क्रोध, झगड़ा या कटु वचन बोलना। हरतालिका तीज का व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी पवित्र रहना सिखाता है। कई बार दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं और घर में बच्चों, पति या किसी से झगड़ा हो जाता है या कटु वचन निकल जाते हैं। लेकिन यह गलती व्रत की शक्ति को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि व्रत के दिन स्त्री को मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। किसी की बुराई करना, चुगली करना या झगड़ा करना, यह सब व्रत को दोषपूर्ण बना देता है। अगर अनजाने में क्रोध आ भी जाए तो तुरंत शिव पार्वती का स्मरण करके मन को शांत कर लेना चाहिए। याद रखिए, इस व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं है बल्कि आत्मा को भी पवित्र और शांत बनाना है। अगली गलती, हरतालिका तीज का व्रत एक बहुत ही कठिन और तपस्वी व्रत माना गया है। न सिर्फ सुहागन स्त्रियां बल्कि अविवाहित कन्याएं भी इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस दिन व्रती स्त्री को दिन भर आलस्य, झपकी लेना या बिस्तर पर अधिक समय बिताना वर्जित माना गया है। अक्सर क्या होता है,
निर्जल व्रत की वजह से स्त्रियां थक जाती हैं और दिन भर सोकर समय बिताने की कोशिश करती हैं, लेकिन यही एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है व्रतेषु जागरणम श्रेष्ठम, अर्थात व्रतों में जागरण करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यही है कि व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा को जागृत करने के लिए किया जाता है। अगर व्रती स्त्री इस दिन सो जाती है तो उसका ध्यान पूजा, भजन, कीर्तन और भगवान शिव पार्वती की पावन कथा से हट जाता है और फिर व्रत का पुण्य अधूरा रह जाता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि जो स्त्री इस दिन अधिक सोती है उसके जीवन में धीरे धीरे कलह, दरिद्रता और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगर अविवाहित कन्या व्रत रखकर इस दिन सो जाती है तो उसे मनचाहा वर मिलने में भी विलंब हो सकता है। इसलिए हरतालिका तीज पर सोने की बजाय रात भर जागरण करें, भजन कीर्तन करें और भगवान शिव पार्वती के विवाह की पावन कथा अवश्य सुनें। अब बात करते हैं व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि इस दिन निर्जला व्रत रखा जाए, मतलब स्त्रियां बिना जल और अन्न के पूरे दिन और रात भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कुछ महिलाएं कमजोरी या आदतवश थोड़ा सा जल पी लेती हैं या फलाहार कर लेती हैं और यही छोटी सी भूल व्रत को अधूरा बना देती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और कठिन व्रत धारण किया था। हरतालिका तीज व्रत उसी तप का प्रतीक है। अगर व्रती स्त्री जल या अन्न का सेवन कर लेती है तो वह तप की भावना को कमजोर कर देती है और व्रत का पुण्य भी आधा रह जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर व्रती जल या अन्न लेती है तो घर में कलह, धन की हानि और वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए हर हाल में इस दिन निर्जल व्रत का पालन करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वह मन ही मन भगवान से क्षमा मांगकर फलाहार कर सकता है, लेकिन अगर आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो यह भूल कभी न करें। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती आपसे सदा प्रसन्न रहें, आपके जीवन में कभी दरिद्रता न आए और सौभाग्य सदा बना रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक सुहागन स्त्री तक यह संदेश पहुंचे, ये आप सबका कर्तव्य है। और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आपका ये एक कमेंट आपकी मनोकामना को महादेव और माता पार्वती तक पहुंचा देगा। कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, आपका भाव ही आपकी भक्ति है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत पावन और कठोर व्रत माना जाता है। इस दिन निर्जला उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ नियम और खानपान से जुड़ी बातें हैं जिन्हें जानना और मानना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इस दिन की वो जरूरी बातें जो हर व्रती स्त्री को जरूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हरतालिका तीज के दिन व्रतधारियों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे जैसी तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर और मन को अशुद्ध कर देती हैं और पूजा पाठ के फल में बाधा उत्पन्न करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सात्विकता से ही देवी पार्वती और भगवान शिव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात आती है व्रत के भोजन की। हरतालिका तीज का प्रमुख नियम है निर्जला व्रत, लेकिन यदि किसी कारणवश पूरी तरह निर्जल रहना संभव ना हो तो केवल फलाहार या दूध से व्रत रखा जा सकता है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल जैसी भारी चीजें नहीं बनानी चाहिए। घर में सिर्फ फल, मेवे और सात्विक वस्तुएं ही होनी चाहिए ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। पूजन के लिए घर में खीर, हलवा, पुएं या अन्य सात्विक मिठाई बनाना शुभ माना गया है। यह प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद परिवार में बांटा जाता है। ध्यान रहे, इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक या अशुद्ध सामग्री का प्रयोग न हो। व्रतधारियों के घर में इस दिन बहुत मसालेदार, तैलीय और तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तपस्या और संयम का प्रतीक है। माना जाता है कि तैलीय और मसालेदार भोजन से क्रोध और चंचलता बढ़ती है, जो पूजा के पवित्र भाव में विघ्न डालती है। और अब सबसे जरूरी बात, शराब और नशे का इस दिन पूर्णतः निषेध है। हरतालिका तीज के दिन घर में शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा आना भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक और धार्मिक होना चाहिए। इस दिन लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दोनों वस्तुएं तामसिक भोजन की श्रेणी में आती हैं और व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं। इस दिन सिर्फ सात्विक भोजन का ही महत्व है। पूजा और व्रत का पूरा असर तभी होता है जब घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक बना रहे। अब ध्यान दीजिए, आजकल लोग जल्दी के चक्कर में फास्ट फूड, बिस्कुट, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन तीज व्रत के दिन ये चीजें खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। ये भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुद्ध माने जाते हैं। इस दिन घर पर बने सात्विक व्यंजन ही खाएं। हरतालिका तीज के दिन मांसाहार और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है। घर के किसी भी सदस्य को इस दिन यह गलती नहीं करनी चाहिए। यह व्रत
शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है और इसे पूर्ण सात्विकता से ही किया जाना चाहिए। अगर घर में मांस या मदिरा बनती है तो व्रती के तप और पूजा का असर कम हो जाता है। अब एक और जरूरी बात, इस दिन अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। इससे शरीर में आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और पूजा पाठ में मन नहीं लग पाता। इस दिन आप खिचड़ी, फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा आदि से बने हल्के और सात्विक व्यंजन ही ग्रहण करें, यही श्रेष्ठ माने गए हैं। व्रत वाले दिन कढ़ाई में तला हुआ भोजन या बासी खाना बिल्कुल न खाएं। पूजा का प्रसाद भी उसी समय ताजा बनना चाहिए। बासी भोजन घर के वातावरण को अपवित्र कर देता है और व्रत की महिमा घट जाती है। हरतालिका तीज के अवसर पर साड़ी या नए वस्त्र दान करना भी अत्यंत फलदायक माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि वस्त्र दान से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह दान किसी जरूरतमंद महिला, कन्या या विधवा को करना चाहिए, जिससे मां पार्वती और लक्ष्मी जी दोनों प्रसन्न होती हैं। वस्त्र दान से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। यह दान व्रत की महत्ता को और भी बढ़ाता है, क्योंकि यह सौंदर्य, शील और समर्पण का प्रतीक है। चूंकि इस व्रत में महिलाएं निर्जला या फलाहार रखती हैं, इसलिए फल और मिठाई का दान करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह दान मंदिर में ब्राह्मणों को या गरीब बच्चों को किया जा सकता है। फल और मिठाई का दान करने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, संतान को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही यह दान घर के सदस्यों के बीच प्रेम और मधुरता बनाए रखने में भी सहायक होता है। भक्तों, ये थीं वो प्रमुख गलतियां जो हरतालिका तीज व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। इन बातों का पालन करके आप न सिर्फ माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने जीवन को भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि से भर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है।
घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं
वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा
तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें
कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे। दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।